वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे हम वहाँ पे पढ़ते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैसे ही यहाँ पे है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसमें पहली बात जो हमें याद रखनी है, जैसे वहाँ पे चार्ज की हम बात कर रहे थे, वैसे हम यहाँ पे चार्ज इज रिप्लेस्ड बाय पोल स्ट्रेंथ। वहाँ पे चार्ज की बात हो रही थी, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ की बात हो रही थी। जैसे वहाँ पे हम डेफिनेशन लिखते थे, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड या प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ। वैसे यहाँ पे लिखेंगे इट इज प्रोडक्ट ऑफ, बोलो, इट इज प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ, द पोल स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा, ऑफ ईदर पोल, दोनों की नहीं लेनी है, दोनों में से एक पोल की लेनी है, ईदर पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में दूरी क्या होगी, ये उन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। अगर हम अब इनकी इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन कैसे आएंगे? इट इज डिनोटेड बाय लेटर एम एंड पोल स्ट्रेंथ किससे डिनोट करते हैं बेटा? क्यू एम से इंटू 2a। व्हाट इज 2a? 2a इज डाइपोल लेंथ। अगर मैं एक डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल this is a simple diagram of magnetic dipole. this is north pole, this is south pole. it is effective length, जैसे मैंने आपको समझाया था, effective length इसकी कितनी है? 2a। पोल स्ट्रेंथ इसकी कितनी है? qm। यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ qm। प्रोडक्ट ऑफ ईदर, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ईदर पोल स्ट्रेंथ, दोनों में से एक ही पोल स्ट्रेंथ। मान लो ये वाली पोल स्ट्रेंथ मैंने ली, कितनी? qm इंटू डाइपोल लेंथ एंड द लेंथ बिटवीन देम। इन पोलों के बीच में कौन सी लेंथ? दो लेंथ होती है, एक मैग्नेटिक लेंथ है और इफेक्टिव लेंथ। हमें इफेक्टिव लेंथ लेनी है, ये नोट करके रखना बेटा, इफेक्टिव लेंथ हमें लेनी है, इफेक्टिव लेंथ बिटवीन देम और जियोमेट्रिकल लेंथ बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में कितनी लेंथ है? 2a। तो मैं लिख सकता हूँ q इंटू 2a, दिस इज इक्वल टू m। सर व्हाट इज m? m इज डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। जैसे कि वहां पे हम कहते थे इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वेक्टर क्वांटिटी, वैसे यहाँ पे भी है बेटा। पहली चीज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहली बात, ये वेक्टर क्वांटिटी है। सर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो सर इसकी डायरेक्शन कहां से होती है? इसकी डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ की ओर, ये इसकी डायरेक्शन होती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती थी, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती थी नेगेटिव टू पॉजिटिव। वैसे ही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कहाँ? नॉर्थ टू साउथ, लेकिन इसकी डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। तो मैं लिख सकता हूँ इट इज डायरेक्शन इज, अच्छे से देखना बेटा, इट इज डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये इसकी डायरेक्शन होती है। अब अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट होता है बेटा एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट होता है एम्पियर, पहले बता चुका हूं। और जो इन दोनों के बीच में लेंथ होते हैं दैट इज 2a, 2a इज लेंथ, लेंथ का एसआई यूनिट मीटर। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, एम्पियर मीटर इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, ये सॉरी एसआई यूनिट ऑफ व्हाट? एसआई यूनिट ऑफ दिस थिंग। ठीक है, अब अगर डायमेंशनल फार्मूला की बात आएगी, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा इसका? डायमेंशनल फार्मूला इसका होगा, एम्पियर मीटर की अगर बात करेंगे, इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है बेटा L2 टी रेस्ट पावर 0, टी इसमें है नहीं बेटा, और I रेस्ट पावर 1। क्यों L2? क्योंकि लेंथ ट्वाइस और करंट एक, करंट की जगह I है, इसका I रेस्ट पावर 1। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला, ये ऐसा यूनिट और ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो
पोल स्ट्रेंथ की अगर मैं बात कर रहा था, पोल ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर। ये किसका ऐसा यूनिट है? दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, दिस नॉट ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। लेकिन अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट होता है बेटा Q इंटू 2L। Q का कितना है? पोल स्ट्रेंथ का कितना है? एम्पियर मीटर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एम्पियर मीटर, और ए की लेंथ की जगह ए का और एक मीटर आएगा, तो ये बनेगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर व्हाट? एम, स्मॉल एम। व्हाट इज स्मॉल एम? स्मॉल एम इज डाइपोल मोमेंट। यहाँ तक हमें ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर कहीं पे भी हमें Q इंटू 2A मिला तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे? M। अगर कहीं पे भी M मिला उसकी जगह Q इंटू 2A लिखेंगे। अब हमें जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बेटा पढ़नी है, वो क्या क्या पढ़नी हैं? सबसे पहले अगर हम एक डाइपोल को कट करेंगे, ठीक है, इफ ए डाइपोल इज कट, मान लो ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है सर, इसकी लेंथ कितनी है बेटा? 2A, फिर सेंटर से यहाँ तक A होगी, फिर सेंटर से यहाँ तक कितनी होगी बेटा? A होगी। और एक मैग्नेटिक डाइपोल है सर, वी नो दैट, यहाँ से यहाँ तक कितनी है? अब A है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है? A। सेंटर से पोल तक A, सेंटर से दूसरे पोल तक A। इसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, दैट इज इक्वल टू A। अगर पोल स्ट्रेंथ की बात करेंगे सर, यहाँ पे होगा QM, यहाँ भी कितना होगा बेटा? QM। पोल स्ट्रेंथ, दोनों मैग्नेट हम सेम डायमेंशंस के ले रहे हैं, तो हाफ तक कितनी होगी पोल स्ट्रेंथ? पोल स्ट्रेंथ ओनली डिपेंड्स अपॉन दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, दिस इज इक्वल टू QM by 2, दिस इज इक्वल टू QM by 2। हाफ ऑफ हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा? QM by 2, QM by 2। तो अगर अब हम इन दोनों मैग्नेट्स को, एक को अलोंग इट्स लेंथ को कट करेंगे ऐसे, दूसरे मैग्नेट को अगर हम परपेंडिकुलर करेंगे बेटा इसको कट, तो हम देखेंगे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पहले आ रहा था, क्या वो मैग्नेटिक मोमेंट अभी भी इतना ही है या वो चेंज हो रहा है? तो हम चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट MO जो इसका था, MO कितना था? यहाँ पे आइए Q इंटू 2A, क्योंकि इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है बेटा? QM इंटू लेंथ कितनी है इसकी ओरिजिनल? 2A। अगर मैं सिमिलरली यहाँ पे इसकी बात करूंगा, वो भी आएगा M ओरिजिनल इज इक्वल टू QM इंटू 2A। कैसे? क्योंकि ये मैग्नेट भी वैसा ही है, ये मैग्नेट। अब मैंने कट किया, इसके बाद सेकंड पोजीशन पे जब मैंने इसको कट किया, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट अब कितना आया? अब मैं लिख सकता हूँ नीचे बेटा M फाइनल, ठीक है, इज इक्वल टू, बेटा जब मैंने ऐसे इसको कट किया सर, अब ये QM नहीं रहा, अब ये QM डिवाइडेड बाय 2 रहा। इस एक पार्ट की पोल स्ट्रेंथ, एक अगर मैं अलग यहाँ पे निकालूंगा, एक पार्ट, लेंथ तो वही है बेटा 2A, कोई शक, लेकिन ये QM नहीं रहा, ये QM by 2 रहा, है ना बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा सर, ये एक पोर्शन इसका हाफ, सर ये तो बराबर QM ही रह गया, क्योंकि इसको मैंने कट नहीं किया। अब मैं ऐसे कट कर रहा हूं, तो ये 2A नहीं सर, ये A रह रहा है। तो अगर मैं इसकी बात यहाँ पे करूंगा ना, तो आप कहोगे सर M फाइनल इज इक्वल टू QM, ठीक है, QM, लेकिन डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, इंटू 2A। तो यहाँ पे बात करेंगे सर, M फाइनल की बात करोगे सर, QM तो उतना ही रहा, वो तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे 2A नहीं, यहाँ पे सिर्फ A आएगा, ठीक है, क्योंकि A एक और कट हो गया। अब देखो ये 2 और ये 2 अगर हम कैंसल आउट करेंगे, ये 2 और ये 2 अगर हम कैंसल आउट करेंगे, तो M फाइनल कितना रह गया? आप कहोगे सर M फाइनल इज इक्वल टू QM इंटू A, यहाँ पे भी M फाइनल इज इक्वल टू Q इंटू A, कोई शक बेटा? अब देखो ये था बेटा Q इंटू A, लेकिन यहाँ पे 2 भी साथ है, दैट मीन्स M ओरिजिनल की जगह अगर हम लिखेंगे, M ओरिजिनल की जगह देखो Q इंटू A की जगह, Q इंटू A की जगह, Q इंटू A को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ M फाइनल से, फिर मैं लिख सकता हूँ M ओरिजिनल इज इक्वल टू ट्वाइस, एक तो यहाँ पे 2 आएगा बेटा, ठीक है, ये वाला 2, और इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे? इन दोनों की जगह लिखेंगे M
फाइनल। सिमिलरली यहाँ की अगर मैं बात करूँगा, आप लिखोगे एम फाइनल इज इक्वल, सॉरी एम ओरिजिनल इज इक्वल टू, एम ओरिजिनल ये है क्यू इंटू ए, क्यू इंटू ए को फिर से रिप्लेस करेंगे किससे, क्यू एम फाइनल से, लेकिन और क्या बचा, टू, ट्वाइस एम फाइनल। चाहे आप ये इक्वेशन देखो चाहे आप ये इक्वेशन देखो, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एम ओरिजिनल बाई टू इज इक्वल टू एम फाइनल, एम ओरिजिनल बाई टू इज इक्वल टू एम फाइनल। इन दोनों से मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है, इफ ए मैग्नेट इज कट लॉन्गिट्यूडनली या ट्रांसवर्सली, दोनों में से अगर हम किसी भी डायरेक्शन में इसको कट करेंगे तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो फाइनली ओरिजिनल का हाफ बन जाता है। फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट इज हाफ ऑफ ओरिजिनल मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये हम यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इफ ए मैग्नेट इज कट, नोट करो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ ए मैग्नेट इज कट, if a magnet is cut, if a magnet is cut perpendicular, if a magnet is cut perpendicular to its length, अगर हम इसकी लेंथ को परपेंडिकुलरली कट करेंगे into two equal parts, into two equal parts, into two equal parts, ठीक है बेटा। अगर हम दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे देन उसके बाद क्या होगा, देन जो पोल स्ट्रेंथ है बेटा दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी क्योंकि हमने ऐसे इसको कट किया, पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं हुई, पहले भी क्यूएम अब भी क्यूएम, लेकिन इसकी डाइपोल लेंथ चेंज हुई। देयरफॉर अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा फाइनल डाइपोल मोमेंट बिकम हॉल, या बिकम हाफ, हाफ बन जाता है फाइनल मोमेंट। या आप वैसे लिखोगे या ऐसे, चाहे आप वैसे लिखो या ऐसे लिखो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी इफ ए मैग्नेट इज कटेड, इफ ए मैग्नेट इज कटेड along its length and cuts the magnet into two hollows, then its magnetic moment becomes half। चाहे आप ऐसे लिखो या वैसे लिखो, एक ही बात है। अब जो हमें अभी पढ़ना है बेटा बहुत ही आसान, हमें इसके बाद पढ़ना है सर। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें वही चीज़ें फिर से रिपीट करनी है जो हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं। सर क्या क्या, अब हमें पढ़ना है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल। लेकिन हमें पता है दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल। इसमें फिर से वही तीन केसेस, along the line, along its axis, perpendicular to its axis at any point, जिसको हम कहते हैं एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, at any point। सबसे पहले हम देखेंगे एम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो E इज, कुछ चीजें मैं यहाँ पे लिखूंगा, E इज रिप्लेस्ड बाय B, जैसे वहां पे E लिखते थे बेटा वैसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे B, और जहां पे हम लिखते थे 1/4πε0, क्यों, बिकॉज E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, R इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल टू दैट वेरी पॉइंट। वैसे ही लिखेंगे इज रिप्लेस्ड बाय B, और B किसके बराबर होता है, μ0/4π, पहले ही बता चुका हूं, μ0/4π QM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बाकी जितनी भी डेरिवेशन में स्टेप्स रहेंगे वो सारे के सारे सेम रहेंगे जैसे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट करके रखो ये तीनों चीजें, ये भी और ये भी और ये भी, ठीक है बेटा। अब हम आगे जाएंगे। अब हम कहाँ जाएं, अब हम आगे डेरिवेशन की ओर जाएंगे। अब लिखो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं बी ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन, ऑन इट्स एक्सियल लाइन। This is exactly similar to that of magnetic field due to
एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल था वैसे ही बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी है ऑन इट्स एक्सियल लाइन, बिल्कुल सेम। तो सबसे पहले डायग्राम की ओर जाएंगे। लेट अस कंसीडर ए मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है, ये इस मैग्नेटिक डाइपोल का नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट पी ऑन इट्स एक्सियल लाइन। अगर ये पॉइंट पी इसकी एक्सियल लाइन पे है तो इसकी डाइपोल लेंथ मुझे पहले ही पता है सर, दिस इज इक्वल टू ए, सिमिलरली दिस इज अगेन इक्वल टू ए, जानते हैं हम, ये जानते हैं ना अच्छे से। तो ये पॉइंट कितना दूर लेना है यहाँ से सर, इस पॉइंट को यहाँ से कितना दूर, इस पॉइंट को यहाँ से हम सेंटर से कितना दूर, आर दूर लेते हैं, ठीक है। दिस पॉइंट पी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो अगर मैं अब देखूंगा यहाँ से यहाँ तक कितना है मुझे नहीं सर पता है, लेकिन ये ए है और ये आर है, तो ये सिमिलरली बन गया आर माइनस ए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक आर, यहाँ तक ए। तो साउथ पोल कितनी दूरी पे है, साउथ पोल सर दूरी पे है आर प्लस ए की दूरी पे, ठीक है सर। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम एक टेस्ट पोल को लेते हैं। टेस्ट पोल इज कॉमनली टेकन एज नॉर्थ, तो नॉर्थ पोल को मैंने यहाँ पे रखा, नॉर्थ पोल इज टेस्ट पोल। जब इस टेस्ट पोल को ये नॉर्थ रिपल करेगा तो इधर की ओर फोर्स लगाएगा, ठीक है। जब इस नॉर्थ पोल को फोर्स लगा किधर की ओर, फिर से देखो, दिस इज अ पोल, यहाँ पे मैं डायग्राम बहुत बड़ी बनाऊंगा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ पे मैंने रखा एक नॉर्थ पोल, नॉर्थ को नॉर्थ रिपल, इधर की ओर डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा, और ये साउथ भी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है बेटा, फोर्स कम लगेगा, ठीक है। डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा फोर्स कम, तो इन दोनों को ज्यादा में से जब हम कम को माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट कुछ बचेगा, वो होगा इस डायरेक्शन में। फिर से यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे एक मैग्नेट को रखेंगे, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस साउथ पोल, यहाँ पे मत रखिए सर नॉर्थ पोल को, यहाँ पे नॉर्थ पोल को रखो, साउथ इसको खींचेगा ना अपनी ओर, इधर की ओर ऐसे खींचेगा, लेकिन नॉर्थ इसको रिपल करेगा, नॉर्थ इसको कम फोर्स लगाएगा, लेकिन साउथ इसको ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम इसकी ज्यादा, फिर से फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगा। पहले केस में फोर्स इस डायरेक्शन में, सेकंड केस में फोर्स इस डायरेक्शन में। सर इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में एक लॉजिक हमें दिखता है, वो क्या, अगर आप रिमाइंड करोगे, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज टेकन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो यहाँ पे भी साउथ टू नॉर्थ ही इसका मोमेंट है, साउथ टू नॉर्थ ही इसका मोमेंट है। तो पहली बात हमें क्लियर हुई, द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्टिंग ऑन द एक्सियल लाइन इज ऑलवेज along the direction of magnetic moment, ठीक है। जहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट होगा साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वहीं इसकी डायरेक्शन होती है। अब आराम से हम देख सकते हैं इसकी डेरिवेशन, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगा, वो इंग्लिश खुद आप लिखोगे, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब मैं सीधे डेरिवेशन की ओर जाऊंगा। देखो सिटअप फर्स्ट जब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, सिटअप फर्स्ट। सर लिखिए सिटअप फर्स्ट। सिटअप फर्स्ट में मैं लिख सकता हूं द मैग्नेटिक फील्ड the B due to North Pole, B due to North Pole, North Pole के कारण कितना B आ रहा है, आप कहोगे ना सर B North is equal to mu naught by 4 pi QM, ठीक है बेटा, QM is pole strength of North Pole divided by R square, this is equal to mu naught by 4 pi QM बाई आर स्क्वायर। नॉर्थ पोल से कितना दूरी है बेटा, आर है, आर माइनस ए, ये जो डिस्टेंस है दिस इज आर माइनस ए, लेकिन इसको क्या करना है, स्क्वायर। कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली सिटअप सेकंड, बी ड्यू टू साउथ इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई QM बाय आर स्क्वायर अगेन, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर म्यू नॉट बाय 4 पाई QM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये अब आर लेनी है साउथ से है आर प्लस ए का होल स्क्वायर। कॉल दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक कोई शक बेटा, ये समझ आया ही होगा। अब जो नेट बचेगा ना, ज्यादा में से हम कम को माइनस करेंगे। ज्यादा कौन सा है, ज्यादा तो साउथ का है, नॉर्थ का ज्यादा है और साउथ का कम है बेटा।
इसमें से इसको माइनस करेंगे। जब हम नॉर्थ में से माइनस को, तो मैं लिख सकता हूँ बी टोटल इज इक्वल टू बी नॉर्थ माइनस बी साउथ। यहाँ तक कोई शक बेटा? कोई शक है? तो बी टोटल में लिख सकता हूँ इज इक्वल टू बी नॉर्थ की इक्वेशन मुझे पता है सर, वो तो म्यू नॉट बाई 4 पाई है। और यहाँ पे आ गया क्यू एम डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस ये वाला माइनस और बी एस साउथ का सर वो भी मुझे पता है म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू एम बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो अब देखो बेटा म्यू नॉट बाय 4 पाई म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू एम ये सब कॉमन निकल के आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी टोटल इज इक्वल टू सर म्यू नॉट बाय 4 पाई को कॉमन निकालो। म्यू नॉट बाय 4 पाई को क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे। तो अंदर और किसको? क्यू एम को भी कॉमन निकालेंगे। वहाँ पे बचा 1 बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन वही है जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, फिर से वही इक्वेशन। इसका रिजल्ट मुझे पता है बेटा, वो 4RL आता है ऊपर। कैसे सर? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बी टोटल इज इक्वल टू म्यू नॉट क्यू एम बाई 4 पाई। और अगर मैं इसको अलग से सॉल्व करूंगा, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर चला जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन इसका होल स्क्वायर क्योंकि इन दोनों को क्या है? स्क्वायर है। तो इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। जब हम ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं अलग से सॉल्व करके दूंगा, ये बनेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको पहले मैं अलग से आपको सॉल्व करके दूंगा, ये बनेगा बेटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, क्योंकि ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB माइनस इसको अलग से ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RA। ये फार्मूला बन गया बेटा। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये माइनस आर बनेगा, माइनस ए बनेगा और प्लस 2RA, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 4RA। ठीक है, साथ में अब मैं लिखता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। अब आगे देखो, तो मैं इसके बाद लिख सकता हूँ, यहाँ तक समझ आया, इसके बाद मैं लिख सकता हूँ बी टोटल इज इक्वल टू म्यू नॉट क्यू एम डिवाइडेड बाय 4 पाई। कोई शक बेटा? तो ये बनेगा ना यहाँ से, ये क्या बनेगा? ये बनेगा 4RA डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई शक? अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बी टोटल इज इक्वल टू म्यू नॉट क्यू एम डिवाइडेड बाय 4 पाई। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2RA। 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4। सर क्यों लिखा? अभी मैं बताऊंगा क्यों लिखा। डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर और एक चीज हमें पता है बेटा, क्या पता है? जहां कहीं भी q इंटू 2a होगा वहां पे क्या लिखेंगे? m लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप एक बार, q इंटू 2 इंटू a, q इंटू 2 इंटू a, इनकी जगह क्या लिखेंगे बेटा? इनकी जगह m लिखेंगे। तो आप बोलोगे ना सर अब हम लिखिए फिर यहाँ पे बी टोटल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इस और इसकी जगह सर क्या लिखोगे? इसकी जगह स्मॉल m लिखो और 2r बचा। सर दिस इज 2r डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई शक? दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन। अब आगे देखो बेटा, इसके बाद तो अब मैं ये हमारा नेट रिजल्ट आया कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एक्सियल लाइन पे वो होगा ये। इसके बाद देखो आगे, अब अगर मैं फिर से वही स्पेशल केसेस की बात करूंगा, स्पेशल
स्पेशल केस मीन्स फिर से वैसे ही इफ ए इज वेरी वेरी लेस देन आर, इसका मतलब अगर मेरे पास जो डायपोल लेंथ है वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू दिस आर, जो हमें डिस्टेंस आर लेते हैं, तो वी कैन नेगलेक्ट व्हाट, वी कैन नेगलेक्ट ए को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो बी टोटल कितना बनेगा, बी टोटल उस वाले केस में जो बनने वाला है अब वो हम देखेंगे। बी टोटल इज इक्वल टू म्यू नॉट एम, 2 और आर को नेगलेक्ट नहीं करना है, डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये बनेगा आर स्क्वायर और ये स्क्वायर ये बनेगा आर रेज़्ड पावर 4, इसका 4 और ये आर कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम बी टोटल इज इक्वल टू म्यू एम, 2m म्यू या 2 म्यू कैसे भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया स्पेशल केस के लिए, जिसमें हम देखते हैं व्हेन डायपोल लेंथ इज वेरी स्मॉल, इसको हम ये भी बोलते हैं दिस एक्सप्रेशन फॉर शॉर्ट डायपोल्स या स्मॉल डायपोल्स। ठीक है, कौन से डायपोल्स, मैग्नेटिक डायपोल की बात हो रही है। वहां भी यही एक्सप्रेशन आया था, यहाँ पे भी, वहां पे यहाँ पे P होगा और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन आते हैं, यहाँ पे म्यू0/4 पाई है, बाकी ये सब चीज़ें सेम है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली हमें करना है इक्वेटोरियल लाइन के लिए। अब मैं आगे जा रहा हूँ बेटा, अब हम देखेंगे इक्वेटोरियल लाइन के लिए। लिखिए आप पहले फिर से वही हेडिंग, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, पहले इसकी हेडिंग हम लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे, एट अ पॉइंट on equatorial line, ठीक है, लेकिन किसके इक्वेटोरियल लाइन, ऑफ द बार मैग्नेट, आप लिख सकते हो। ये एक्सप्रेशन बहुत ही आसान है, फिर से हम कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ए, दिस इज अगेन बेटा ए, जानते हैं ना। अब हमें कहाँ पे लेना है, इक्वेटोरियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन, यहाँ कहीं पे मैंने नॉर्थ पोल को लिया, नॉर्थ को क्या करेगा, रिपल, इधर की ओर फोर्स लगेगा इसको, लेकिन डिस्टेंस कितनी, पोल टू पोल, दिस डिस्टेंस इज टेकन। साउथ इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, लेकिन डिस्टेंस कौन सी, ये वाली। सबसे पहले हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। सर सेंटर से कितना दूर, सेंटर से हम दूर ले रहे हैं बेटा ये वाला पॉइंट आर, कितना दूर होता है आर। अगर ये आर हुआ, ये ए हुआ, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इनटू परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो मुझे ये पता चलेगा। तो ये बनेगा ना बेटा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, कैसे, मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा, बाय पीजीटी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितनी है इसकी, ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है आर स्क्वायर, एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सिमिलरली आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोनों चीज़ें हमारे पास आई। अब आगे देखो, जब ये दोनों चीज़ें निकल के आई, अब हमें एक्सप्रेशन इसका निकालना है। इसका एक्सप्रेशन भी जो हम निकालेंगे वो भी हम सिमिलरली वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने वहाँ पे निकाला था। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, बी ड्यू टू नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल की वजह से बी कितना होगा, फिर से म्यू0/4 पाई, ठीक है, म्यू0/4 पाई क्यू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू म्यू0/4 पाई क्यू एम बाई, ठीक है, आर स्क्वायर। आर की जगह क्या लिखना है बेटा, आर ये है, दिस इज ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, और जब मैं इसको स्क्वायर और रूट कैंसिल करेगा ये बनेगा बेटा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिमिलरली
बी ड्यू टू साउथ देखो बेटा, दैट इज अगेन इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की जगह फिर से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल, ये फिर से बनेगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से वैसे ही दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। सर इक्वेशन फर्स्ट का जो एक्सप्रेशन है इक्वेशन फर्स्ट का दोनों सेम रहा, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो जीरो आएगा, लेकिन एक चीज दिमाग में रहे, मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने कहा, दीज क्वांटिटीज आर नॉट स्केलर्स, दीज क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। अगर ये बेटा वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो आप यहाँ पे मुझे बता सकते हो सर वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट दीज टू क्वांटिटीज इन सच अ वे, इनको हमें वेक्टोरियली ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। दैट मीन्स ये जो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, ये डायग्राम में थोड़ी बहुत बड़ी बना देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये पॉइंट पी है, इसको नॉर्थ पोल इधर की ओर फोर्स लगा रहा है और इसको साउथ पोल इधर की ओर खींच रहा है। दिस इज बी ड्यू टू साउथ, दिस इज बी ड्यू टू नॉर्थ। अब आगे देखो, इस बी ड्यू टू नॉर्थ को बेटा आप दो एक्सिस के डिवाइड करो, आधा इफेक्ट इसका इधर रहेगा और आधा इफेक्ट इसका इधर रहेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था। इस बी साउथ के दो इफेक्ट, आधा इधर रहेगा सर और आधा साउथ का इधर रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, नॉर्थ का एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक साउथ का इधर, एक यहाँ। यहाँ तक आपको समझ आया कि इसके दो इफेक्ट्स मैंने किए, वही मैंने यहाँ पे आपको दिखाया जब इसके दो इफेक्ट्स इधर और इधर और इसके भी दो इफेक्ट्स, एक इधर तो एक इधर। जितने भी यहाँ के कंपोनेंट्स हैं ये और ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो एड अप फिर से वही हो गया। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर ये थीटा है तो ये भी डेफिनेटली थीटा होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो इसकी वजह से बनेंगे, इसकी वजह से जो ये वाला होगा, ये बी नॉर्थ है, ये बनेगा बी नॉर्थ कॉस थीटा, क्योंकि इसके साथ एंगल बन रहा है, ये बनेगा बी नॉर्थ साइन थीटा। सिमिलरली इसके जो दो ये बनेगा बी नॉर्थ कॉस थीटा, अगर थीटा है तो ये क्या बनेगा बी एन साइन थीटा, बी एन साइन थीटा, और ये बी साइन थीटा, और ये बी कॉस थीटा, और ये बी कॉस थीटा। ये दो अपोजिट डायरेक्शन में, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दे विल कैंसल आउट। बी कॉस थीटा पे नेट कितना रहेगा, नेट रहेगा बेटा बी कॉस थीटा, और बी कॉस थीटा ये बनेगा बेटा ट्वाइस बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। बी का वैल्यू आपको पता है, कॉस थीटा का ज्योमेट्री में निकाल दो, फिर से वही एक्सप्रेशन आएगा जो हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में आया था। तो ये दोनों डिराइवेशंस आप खुद करो बेटा, इनको अच्छे से एक बार देख लो। तो ये था आपके लिए। कल जो मेरा लेक्चर होगा वो डायरेक्ट मैं वहाँ से उठाऊंगा जो मुझे आप पढ़ाना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, ठीक है। ये लेक्चर अच्छे से देख लो एक बार, ये बिल्कुल सिमिलर है वहीं जो हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।